नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो गाइज़, एक जो कॉमन कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है रिगार्डिंग मेंस और स्पेशली फॉर मेंस पज़ल, ये कि सर मेंस की पज़ल बहुत बार बन नहीं पाती है और बन जाती है तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या तरीका है जिससे कि इसको हम बेहतर कर पाएँ? क्योंकि जब तक मेंस की लेवल की पज़ल सर हम पेपर में नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? जस्ट अभी जैसे अपने IBPS PO मेंस को देखो, वहाँ पर एक पज़ल बनाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि मिसलेनियस ड्यूरेबल वाला वेटेज कम था। तो ऐसी सिचुएशन में मेंस की पज़ल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि मेंस वाली पज़ल बिल्कुल ही शॉर्ट वाली पज़ल्स आई हो या एकदम हल्की आई हो, जो सॉल्व करनी है उस पर भी थोड़ा मेहनत करने पे, उसको सही से करने पर ही वो बनती, ऐसी नहीं बन जाती। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए एक तो सबसे पहला ज़रिया है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। दूसरा चीज़ है तरीका कि मेथड आप किस तरीके से चीज़ें बना रहे हैं। तो उसके लिए आप मेरी क्लासेस वगैरह फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर अफोर्ड कर पाए तो पेड से आप देख सकते हैं। पेड से मेरे ऑलरेडी कई कोर्सेज है। करंटली M3 वॉल्यूम 3 चल रहा है। बाकी पुराने भी कई कोर्सेज है, जैसे कि आपके अभ्यास 2.2 है, जहाँ पे टॉपिक वाइज पजल की मैंने बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस ली। भाई चाहे तो आप पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, सभी पे अभी 30% ऑफ चल रहा है। तो आपको ज़्यादा रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पैसे में आप बढ़िया चीज़ परचेज कर लेंगे। तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कोड राम यूज़ करके 30% सीधा ऑफ लीजिए और वहाँ से तरीके सीखिए सबसे पहले। अब उन तरीकों को आप प्रैक्टिस में जब ढालेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बेहतर होते जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप मेंस की पजल बनाए ना यार, कभी भी समय के बारे में ना सोचे। हमेशा ये सोचे कि मैं एक बार अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, चाहे उस अटेम्प्ट में मुझे समय लग रहा हो, चाहे मुझे 2 मिनट ज़्यादा ही लग जाए, बट उसको मैं एकदम सही तरीके से करूँ। अब सही तरीके से मतलब है कि सही तरीके से पढ़ूँ, सही तरीके से नोट डाउन करूँ और फिर उसके बाद नोट डाउन करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करूँ जब एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों में जब क्लैरिटी रहती है, फोकस रहता है, किसी प्रकार की सिली मिस्टेक नहीं होती ना, बहुत बार सवाल क्या है बन जाता है, जनरली सवाल बन जाता है। ठीक है। और चौथी चीज़ होती है कि यार पेपर के अंदर कि कौन सी पजल उठानी है, तो उसके लिए क्वेश्चन सिलेक्शन होता है। उसके लिए आपको फिर एक बार जब आप प्रैक्टिस करके ऐसा होगा कि मेंस की पजल काफ़ी बनने लग गई है सर, तो फिर आप सेक्शनल मॉक्स वगैरह देंगे, फुल मॉक्स वगैरह देंगे, उसमें फिर आप सीखते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे किया जाता है बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी। तो ये 4 सीढ़ी होती है या फिर ये 4 चरण होते हैं जिनको अपने को पार करना पड़ता है अच्छी तरीके से, तब जाके अपने मेंस पजल में अच्छा बन पाते हैं। तो इन चारों चीज़ों पे फोकस कीजिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर आप समय देते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, मन को शांत रखते हुए पूरा फोकस बना के एक ही अटेम्प्ट में बनाने की कोशिश करते हैं तो बन जाता है, अगर आपने उसके पीछे प्रैक्टिस लगा रखी हो कि भैया बढ़िया तरीके से सर प्रैक्टिस कर रहे थे, मेथड्स बढ़िया वाले आपके, जैसे मैं जिस मेथड से करवाता हूँ वो बेसिक मेथड होता है। क्योंकि कुछ भी फैंसी आप पेपर के अंदर ट्राई नहीं कर पाते, पेपर के अंदर कुछ भी फैंसी वर्क ही नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर रहते हैं और जब प्रेशर के अंडर रहते हैं तो बेसिक ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। बच्चों के लिए तो बेसिक करना भी बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तो आप जितना ज़्यादा बेसिक रखे तरीका, जितना ज़्यादा सिंपल रखे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थे। साथ ही साथ अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फॉर रीजनिंग, चाहे आप इवन 2024 के एग्जाम्स के लिए करना चाहते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर कुछ आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपको पूरे यूट्यूब में किसी भी टीचर के पास नहीं मिलने वाली, ये मेरा प्रॉमिस है। M3 नाम से प्लेलिस्ट है 2021, 22 और 23। तो उसमें जितना ज़्यादा आपको मेंस का कंटेंट मिलेगा और क्वालिटी मिलेगा, वैसा आपको बाकी जितने भी हमारे तुर्रम खान हैं, बड़े बड़े मतलब टीचर्स हैं, वहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पेड का मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने कहा अभी करंटली सेल है, आखिरी के 1-2 दिन ही बचे हैं, दिवाली सेल, दिवाली पे ही सेल स्टार्ट की थी। कोड है राम, RAM राम, और 30% 30% सीधा आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे 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 राधे।